evening, everyone. Good evening, everyone. Josh किधर है? Good evening, everyone. All the dignitaries on the dais and all my dear friends. मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरे को मराठी अंडरस्टैंड होता है पर बात करने को नहीं हुआ. So for that I would like to apologize personally because वरना कैसे होता है कि मैं मेरी मराठी में बात करूँ और आप बोले ये क्या बात कर रहा है, मतलब वो मराठी भी नहीं रही है. So basically I was coming to Kolhapur on my road. जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होते ही मेरे मोबाइल पे एक मैसेज पॉपअप हुआ. 6,000 basically I just go off road because I'm not an entrepreneur and I won't know about this business because I'm clearly fully into politics. मतलब politically मैं हूँ और पूरे देश में घूमता हूँ और पूरे देश में घूमने से मेरे को एक चीज मालूम पड़ रही है कि क्या हो रहा है, how youth are actually behaving. जैसे I'll come to this point again. महाराष्ट्र का जैसे बॉर्डर क्रॉस किया मैसेज पॉप्ड अप ऑन माय मोबाइल कि 6,700 स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी कट की गई है. मीन्स ऐसे कि 6,700 schools will not have electricity. This can be the biggest failure a government can have in India. आज हम लोग बात कर रहे हैं स्किल इंडिया, कोई बात कर रहे हैं मेकअप इंडिया, कोई बात कर रहे हैं और कौन सा इंडिया, पर अगर स्कूल में जाते ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कौन सी इंडिया की बात करें. हम लोग बोलते हैं कि हमको चेंज चाहिए, चेंज चाहिए. किधर से आएगा ये चेंज? आज जैसे मैं आया मेरे को लगा महाराष्ट्र में दो चीज बहुत मायने रखती है, तांबड़ा रस्सा, पांढरा रस्सा आणि कोल्हापुरी चप्पल. मैं तो सोच रहा था जाके कौन से भी शॉप पे देखूं, पर हमारे भाई से मिलाया, राहुल कांबळे जी से, आज इधर ही है. मैंने बोला भाई मेरे को एक कोल्हापुरी चप्पल चाहिए. सब कुछ हुआ, डिजाइन हुआ. मैंने बोला आप क्या करते हैं? He said I did my engineering and I am into this profession. मैंने बोला 2 मिनट के लिए मैं क्या बात करूं, मतलब it's like complete. So today's youth is coming up with a different concept. और ज्यादा से ज्यादा even during COVID time मैं भी एंटरप्रेन्योर बना था बीच में. कभी कॉफी बना रहा था किचन में जाके, कभी चिकन बना रहा था. And it was like I was learning many things. But basically end of the day I will keep this as another poll. Today what we need is a person who can guide you. End of the day there might be बहुत सारे स्कीम्स होंगे, प्रधानमंत्री स्कीम्स रहेंगी जैसे कि मेकअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, कुछ कौन से इंडिया है. बट हाउ टू गेट दैट? अभी हमारे जोशी जी ने एक बड़ा लेक्चर दिया, मैं सुन रहा था. बहुत सिंपल तरीके से, मैं जब इंटरनेट पे देखता हूँ तो मेरे को बहुत सिंपल तरीके से दिखता है कि ये सर्टिफिकेट लगा, वो सर्टिफिकेट लगाओ, डीपीआर लगाओ और अपना लोन पास हो जाएगा. एंड ऑफ द डे टुडेज कल्चर कैसे है कि आपके पीछे एक गॉडफादर रहना चाहिए, एक पॉलिटिकल हाथ रहना चाहिए, उसका फोन जाना चाहिए, भाई ये मेरा आदमी है, उसका लोन पास करो नहीं तो लोन नहीं होगा. इज इट ट्रू? सच में कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? बोलो. सो बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि मेरे बारे में बता रहा हूँ, मैंने मास्टर्स किया है और जब मैं स्कूल में था तभी रात को जब सुबह उठता था टीवी पे देखा तो मेरे को लगता था क्या किया यार मनमोहन सिंह ने या एपीजे अब्दुल, मैं आज पॉलिटिशियन बनूंगा. मेरे को हर रोज सुबह लगता था मैं पॉलिटिशियन बनूंगा. जैसे स्कूल में जाता हूँ तभी शिवाजी महाराज के लेक्चर्स, कभी सुभाष चंद्र बोस के लेक्चर सुनने के बाद मेरे को लगता है मैं सुभाष चंद्र बोस बनूंगा. जैसे कि घर से आते ही जैसे सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी तो मेरे को लगता है अरे यार मैं तो सचिन तेंदुलकर बनूंगा. रात को ऐसे बीच में रात को जब कभी शाम को ट्यूशन के बाद जब घर पे बैठ के टीवी देखता था तभी सुपरमैन बनना चाहता हूँ. और जब मम्मी कहानी घर की देखती थी मैंने बोला मैं अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ. मतलब एज अ यूथ वी हैव अ डिफरेंट माइंड प्रोस्पेक्ट. कभी मैं ये करूंगा, कभी मैं वो करूंगा, कभी मैं शू के बिजनेस में जाऊंगा, कभी मैं क्रिकेटर बनूंगा, कभी मैं इवेंट प्लानर बनूंगा, कभी मैं पॉलिटिशियन बनूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनना है.
और उससे भी बड़ी चीज आप पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, आप उनके ऊपर प्रेशर मत बनाओ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सही में कहा था, अगर आप मछली को बोलते हैं कि आपको एग्जाम है और वो एग्जाम पेड़ पे चढ़ने वाली है, तो मछली उधर ही जान दे देगी, क्योंकि मछली कभी पेड़ पे चढ़ नहीं सकती। सो अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी कि अपनी बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है। आज हम लोग बोलते हैं एडवर्ट, जैसे कि मार्केटिंग की बातें हो रही है, आज जैसे कोल्हापुर में आते इतने बैनर्स देखे मैंने, एक भी काम का बैनर नहीं था। मतलब पूरे इतने बैनर लगाए, इतने बैनर के ऊपर पैसा उड़ाया, इतना पैसा उड़ाया, वही पैसों से किसी बंदे को या यूथ को वो इन्वेस्ट करते तो आज वो वही बंदा आके पहला अगले साल उसके बर्थडे के ऊपर उसको बुके देता। आपको मालूम होगा किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, आज किसका बर्थडे है, उसी के बैनर हर जगह पे दिख रहे हैं मेरे को। जब और आज की तरह पे ऐसे है कि एज अ यूथ आई फील यू शुड नॉट बी अशेम्ड कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी काम करने। मेरे प्रोफेशन में मैं बोल रहा हूं, जैसे कि अभी एमसीडी इलेक्शंस हुए थे, हम लोग, हमारा प्रोफेशन एज अ पॉलिटिशियन आई टेक इट एंड आई वांट टू डू इट इन अ वेरी गुड वे। जब मैं कैंपेनिंग को चाहता हूं, जहां बीजेपी के एरिया हो या कहां ओपोजिशन के एरिया रहते हैं, वहां लोग बहुत इंसल्ट करते हैं, क्या करेगी आप लोगों की पार्टी, क्या नया लाया है, क्या, मतलब पेशेंस। हमको सक्सेस आज चाहिए, अभी। हम कल के बारे में कभी सोचते नहीं है, क्या होगा, क्या होना चाहिए। और एक चीज ऐसे है कि आज जब मेरे को बोला कि कोल्हापुर में बिजनेस रिलेटेड टॉक है यूथ के लिए, मैंने बोला मैं क्या करूं, but as a youth I realized today if you want to change something you have to be the major part of the change. अगर बोलते हैं opportunity does not knock the door, then you build your own door so that you knock your own door. मिल्टन बेल ने कहा था। So end of the day politics plays a very important role. आप अपने रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट करते या सिलेक्ट करते उसके ऊपर रहते हैं। आपको एजुकेटेड बंदा चाहिए या अनएजुकेटेड चाहिए, आपको सही बिजनेस वाला बंदा चाहिए या 2 नंबर करने वाला बंदा चाहिए, आपको आपके दरवाजे पे आने वाला बंदा चाहिए क्या आप उनके दरवाजे पे जाने वाला बंदा चाहिए, आप डिसाइड करो। मैं नहीं बोल रहा हूं हमारी पार्टी सही है, हमको राजनीति आती नहीं है, पहली चीज हमको राजनीति आती नहीं, हमको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देना, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना, किसी को कुछ स्कीम दरवाजे पे पहुंचाना, वही चीज आता है। पॉलिटिक्स हमको आती नहीं है। वी आर ऑल्सो समथिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड हमको हर एक के अंदर होता है कि मैं नया बिजनेसमैन बनूंगा, पर नया बिजनेसमैन बनने के लिए बाहर भी दिखाने की जरूरत है। कोई आपके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करेगा, आपको सोचने की भी जरूरत है कि आज कोल्हापुर में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स क्लब है, सबसे ज्यादा डीजे बजाते हैं, मतलब प्रोग्राम्स होते हैं। आज यूथ को सही रास्ते पे लाया इन पॉलिटिशियनों ने। इनको सिर्फ ये दिखाया गया है कि आप मेरे साथ घूमो, झंडा लेके मेरे पीछे घूमो, मेरे नारे लगाओ, मेरे ये करो, मेरे वो करो, मेरे बीवी को मार्केट में पहुंचा के आओ, मेरे बीवी का वो बैग उधर बचा है वो लेके आओ। किसी ने बोला भाई आप जाओ अपना खुद का बिजनेस करो, पर एक ही पार्टी ने आज किया है, वो आम आदमी पार्टी ने किया। आज जैसे बोला था उत्तम जी ने, मेरे भाई ने, कि शादी की बात आती है तब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रेट हाई है बोलते हैं, पर अनएम्प्लॉयड रेट सच में हाई है। क्योंकि जब भी शादी के लिए जाते हैं तब हर एक लड़की या लड़की वाले पूछते हैं उसका गवर्नमेंट जॉब है क्या, नहीं, क्या जॉब करता है। और जब तक लड़के को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता तब तक उसको लड़की नहीं मिलती। सही बात है, हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूं। बहुत लड़के लोग हैं जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उसको घरवाली मिलती है, वो अलग चीज है। पर आज तक जॉब जिसका नहीं है उसको शादी करने के लिए भी बहुत एक हर्डल सा फील हो रहा है। सो गोवा में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि हम लोग इजीली, आई एम फ्रॉम गोवा बेसिकली, गोवा में भी ऐसी इश्यूज है कि हमको लगता है कि स्किल्स बहुत इजी है, पर नहीं है। अब जब मेरे दोस्त साइड में बैठ के जो नायका का शॉपिंग कर रही थी,
मैंने बोला नायका 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 क्या लेके बैठा है, बट लेटर आई रियलाइज शी इज 6.5 million वर्थ टुडे एंड शी इज नन देन फाल्गुनी नायर। मैंने बोला साले मतलब प्रोडक्ट किसका है, बेच किसको रही है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना के 6.5 million। गोवा में एक बंदे ने पार्सेकर और राहुल कामत कोविड के टाइम पे वो बाजी डिलीवर कर रहे थे घर पे, फ्रेश पाल्टो करके, दे आर वर्थ लेग्स टुडे। नागपुर का एमबीए चाय वाला इज वर्थ 50 crores टुडे, चाय वाला एमबीए करके चाय बेचने लगा। सो बेसिकली पुट 100% ऑन व्हाटएवर यू डू। और एक चीज है कोल्हापुर के लोगों से मैं एक कहना चाहता हूँ, अगली बार जब भी चुनाव आएंगे तब अपने दरवाजे में कोई भी आए, काउंसिलर इलेक्शन के लिए आए, एमएलए इलेक्शन के लिए आए, एमपी इलेक्शन के लिए, उनसे पूछो आप क्या पढ़े हो, आपकी पढ़ाई क्या है, आपके क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके सोशल वर्क क्या है। आप जब भी मेरी एक बहन है, उसकी जब शादी कर रहे थे मेरे मम्मी पापा उसके मतलब जो मेरे जीजा जी है उसके बारे में सब कुछ मालूम कर रहे थे, वो क्या पढ़ रहा है, किधर पढ़ रहा है, उसका काम क्या है, ये है वो है, सब कुछ पूछ रहे थे। पर आज एक चीज है, जब आप अपना वोट डालने को जा रहे हैं तब आप अपने कैंडिडेट को कुछ नहीं पूछ रहे, मतलब आपकी जो बेटी या बहन है आप उनके हवाले ऐसे ही दे रहे हैं उनको बिना पूछे। सो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल टुडे इन एवरी फील्ड। क्रिकेट में जाओ पॉलिटिक्स है, एजुकेशन में जाओ पॉलिटिक्स है, बिजनेस में जाओ पॉलिटिक्स है, किधर भी जाओ पॉलिटिक्स। पर आप पॉलिटिक्स चेंज करने का नहीं सोच रहे। जब स्कूल में कॉलेज में हम बात कर रहे चल पॉलिटिशियन बनते, लड़कियां वो शिट आई डोंट वांट टू बी अ पॉलिटिशियन। मैं बोला क्यों, गंदी चीज है। घर में भी कभी गंदगी होती है पर क्लीन करते हैं ना। व्हाई डोंट यंगस्टर्स जॉइन पॉलिटिक्स एंड मेक अ चेंज। टुडे अरविंद केजरीवाल जी मेड अ इनिशिएटिव, वी यूथ हैज टू टेक इट फॉरवर्ड। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमारे पार्टी में ज्वाइन हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको, पर एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ। End of the day, we have to serve the nation. We have to serve our mother. आज सिचुएशन क्या है महाराष्ट्र में? मैक्सिमम कंपनीज, इफ यू ऑल डोंट नो, मैक्सिमम कंपनीज पुणे और महाराष्ट्र से आर गोइंग टू हैदराबाद। व्हाई? टुडे अराउंड 6,000 crores के इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गए महाराष्ट्र। व्हाई? क्योंकि एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सिस्टम सही नहीं है। और ये सिस्टम सही नहीं है, आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं एक गवर्नमेंट का लुकआउट है, पर एक आप लोगों का लुकआउट है। आपने जो वोट मार के जिताया है, आप हर एक बंदा जिम्मेदार है इस डाउनफॉल के लिए। सो आई स्पोक पॉलिटिकली बिकॉज आई एम अ पॉलिटिशियन। और ये पूरा लाइन जो आप सब तो एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस के बारे में। So basically, I would request all the youngsters to come forward and start up with your own business, and also basically side by side politics join करो। हमारी पार्टी नहीं तो कौन सी भी पार्टी को but join करो। So by बात करते समय कौन सी भी mistake हो गई है, so I'm sorry because it's a language ये होता है क्योंकि मराठी and for me to speak in complete Marathi is a complete different. So basically I'm sorry for that and hopefully you will forgive me for that. Thank you. आणि यानंतर ज्या यशस्वी अशा उद्योजकांनी